विद्या भारती संस्थान जयपुर ई कंटेंट जयपुर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा तृतीय में विषय हिंदी पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। आज का प्रकरण है आजादी की कहानी। भैया बहनों, हमारा देश किन लोगों से कैसे और कब आजाद हुआ, इसकी कहानी आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। भैया बहनों, भारत हमारा प्यारा देश है। यह बहुत प्राचीन देश है, यानी यह बहुत पुराना देश है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में घी दूध की नदियां बहती थी। भारत में रहने वाले सभी लोग सुखी और संपन्न थे। विश्व में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सोने की चिड़िया। अब प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भारत को विश्व में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से क्यों जाना जाता था? भैया बहनों, क्योंकि हमारे भारत देश में प्रचुर मात्रा में धन संपदा थी। यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे, इसलिए हमारे भारत देश को विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। किंतु समय बीतने के साथ साथ यहाँ के लोग स्वार्थी होने लगे। स्वार्थी होने यानी स्वार्थी का मतलब होता है मतलब की सोचने वाला। स्वार्थी होता है मतलब की मतलबी, यानी अपनी खुद की सोचने वाला। समाज आलसी हो गया। लोगों में अनेक दुर्गुण यानी अनेक अवगुण पैदा हो गए। स्वार्थ के कारण लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आपसी फूट का लाभ उठाया विदेशियों ने, यानी हमारे देश पर अनेक विदेशी लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ पर राज किया। कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने, कभी अन्य ने। तो आपसी फूट का लाभ उठाकर विदेशियों ने हमारे ऊपर राज किया। भैया बहनों, अंग्रेज हमारे भारत में व्यापार करने आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार, यानी अपना माल बेचने के लिए यहाँ आए थे। किंतु समाज की आपसी फूट को देखकर उनके मन में लालच पैदा हो गया। यानी वो यहाँ व्यापार करने आए थे और हमारा समाज आपस में लड़ाई झगड़ा करता था, उनमें आपसी फूट थी। उन आपसी फूट को देखकर अंग्रेजों के मन में एक लालच पैदा हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसे समाज पर आसानी से राज किया जा सकता है। यानी ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम अगर इन पर की मध्यस्थता करेंगे तो हम इन पर राज कर सकते हैं। तो भैया बहनों, जब अपने घर में भी किसी फूट हो जाती है तो इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। पता है, उन्होंने छोटे छोटे राज्यों पर हमला किया और अपने अधिकार में कर लिया। कुछ ही वर्षों में धीरे धीरे उन्होंने सारे भारतवर्ष को अपना गुलाम बना लिया। यानी उस आपसी फूट को देखकर वो छोटे छोटे राज्यों पर हमला करने लगे। ऐसे छोटे छोटे राज्यों पर हमला करके एक बार में उन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपना गुलाम बना लिया। अंग्रेज बड़े चालाक थे। वे बहुत समय तक भारत में राज करना चाहते थे। अतः उन्होंने यहाँ के कुटीर उद्योग जानते हो या लोग क्या होता है? यानी ऐसे उद्योग जो घर में ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी कम पूंजी में कुशल कारीगरों के द्वारा घर में हाथ से वस्तुओं का निर्माण करते थे। वो कुटीर उद्योगों को उन्होंने बंद कर दिया और
हमारे भारत में जो कच्चा माल था वो इंग्लैंड ले जाते और वहां से पक्का माल लाकर भारत में बेचने लगे। अब वे यहाँ की शिक्षा में भी इस तरह की बातें जोड़ते गए जिससे धीरे धीरे यहाँ के लोग क्या हुए, अंग्रेजों को ही अपना मालिक समझने लगे। यानी कि उन्होंने यहाँ की शिक्षा में भी परिवर्तन कर दिया और यहाँ के लोगों अपने भारतीय जो शिक्षा थी उनको लुप्त कर दिया और वो सब कुछ अपना अंग्रेजों को ही समझने लग गए। सभी लोग अंग्रेजी भाषा को महत्व देने लगे। लोगों में देश प्रेम की भावना कम हो गई। अंग्रेजों ने इस एकता को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। यानी अंग्रेजों ने जो अपनी देश की एकता थी उस एकता को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव की दीवार खड़ी कर दी। हमारे समाज में लोगों को समुदाय में बांट दिया। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये ऊंची जाति का है, निम्न जाति का है। ऐसे भेदभाव की नीति की दीवार खड़ी कर दी। सारे देश में पूरी तरह से, सारे देश पर पूरी तरह से अंग्रेजों का राज्य फैल गया। किंतु देश में अनेक अच्छे और विचारवान लोग भी थे जो अंग्रेजों की चालाकी को समझते थे। भैया बहनों, उन अच्छे और विचारवान लोगों ने धीरे धीरे देशभक्त लोगों का संगठन बनाना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि संगठित होता है एकजुट, संगठित होता है एकजुट, यानी एकजुट होकर ही अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। यानी संगठित शक्ति से ही अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित प्रथम विरोध 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम था। यानी हमारे देश को आजादी दिलाने का पहला प्रयास 1857 ईस्वी में मेरिट की छावनी में मंगल पांडे ने शुभारंभ किया था। यानी हमारे देश में को आजादी दिलाने की जो पहली क्रांति थी वो 1857 से शुरू हुई थी। किंतु कुछ कारणों से यह 1857 की क्रांति असफल हो गई, यानी सफल नहीं हो पाई। देशभक्त लोगों ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया। स्थान स्थान पर अंग्रेजों का विरोध होने लगा। यानी उन्होंने समाज को जगाया कि अंग्रेजों की गुलामी मत करो, इनका विरोध करो, इनका कहना मत मानो, यह हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, यह हमारी शिक्षा नीति को बदल रहे हैं। ऐसे अनेक इनकी वस्तु जो पक्का माल लेके आते थे उनका भी बहिष्कार किया। अनेक विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया उन्होंने। तो स्थान स्थान पर अंग्रेजों का विरोध होने लगा। ये विरोध करने वाले लोग क्रांतिकारियों के नाम से जाने जाने लगे। क्रांतिकारी था परिवर्तन करने वाले, यानी परिवर्तन करने वाले। इनमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। कभी कभी ये क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोलियों का निशाना बनाने लगे। भैया बहनों, हमारे इस आजादी के 3 प्रमुख सूत्रधार थे। यह है सरदार भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। भैया बहनों, हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए इन्होंने हमारी जो अंग्रेजों की केंद्रीय असेंबली थी और उसमें बम फेंका। सरदार
भगत सिंह, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। सुखदेव ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी को गोली से उड़ाया, तो इनको सुखदेव सिंह, राजगुरु और सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। इनको फांसी की सजा देने पर हमारे देश के प्रत्येक राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम का विशाल रूप हो गया। यानी 18 जो क्रांति थी हमारे आंदोलन की, वो विशाल हो गई। राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक आदि अनेक नेताओं ने समाज को जगाने का प्रयास किया। हमारे महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और भी अनेक आंदोलन शुरू किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने, आप भैया बहनों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भैया बहनों, यह है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इसकी जो आजाद हिंद फौज की सेना थी, उन्होंने अनेक स्थानों पर अंग्रेजों पर हमला कर दिया और इन सभी के प्रयासों से क्या हुआ, अंग्रेज लोग घबरा गए और उन्होंने विचार किया कि अब अधिक समय तक भारत में राज नहीं किया जा सकता, अर्थात भारत को गुलाम नहीं रखा जा सकता था। वे भारत को अधिक ताकतवर भी नहीं बनना देना चाहते थे, यानी वो अधिक समय पर राज भी नहीं कर सकते थे। वो समझ गए कि अब हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते, लेकिन वे भारत को अधिक ताकतवर भी नहीं बनने देना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दी, हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दी। भारत को आजाद करने के पूर्व भारत के दो टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान मुसलमानों को देखकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यानी अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुसलमानों को देखकर यहां से रवाना हो गए, विदा हो गए। और 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिवस है भैया बहनों। अभी अगस्त में 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस पर्व है, वो इसी आजादी की कहानी के रूप में मनाया जाता है। यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन भैया बहनों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता पर्व अवश्य है, किंतु भारत मां के विभाजन का दर्द इस पर्व में छिपा हुआ है। अर्थात विभाजन होता है बंटवारा, यानी हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन इसमें एक दर्द छिपा हुआ है, वो है विभाजन होता है बंटवारा। यानी भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए अंग्रेजों ने, हमारे देश की अखंडता को समाप्त कर दिया, दो टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान। तो हमारा देश 15 अगस्त को अवश्य आजाद हो गया, लेकिन इसमें भारत की आजादी में भारत मां के विभाजन का दर्द भी छिपा हुआ है। यही है भारत की आजादी की कहानी। यानी 1857 से शुरू होकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। वंदे मातरम। जय हिंद।